जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। मैं बड़ा ही फिल्मी बच्चा था कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे तो मैं अंदर होता था और वीसीआर पे कोई फिल्में देख रहा होता था या कैसेट पे म्यूजिक सुन रहा होता था या फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा होता था। I feel incredibly blessed to be where I am today. रणवीर सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये नाम काफी जाना पहचाना सा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 सालों से ये जाना पहचाना सा नाम ऑडियंस के बीच में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं था। आफ्टर पद्मावत 2018 से 2024 तक रणवीर सिंह नहीं बल्कि कबाब में हड्डी नजर आ रहे थे। कभी कोविड के बीच में क्रिकेटर कपिल देव, तो कभी जयस का भाई जोरदार, कभी रोहित शेट्टी के सर्कस का जोकर, तो कभी करण जौहर के प्रेम कहानी का रॉकी। और अब जब रोहित शेट्टी का बात छिड़ चुका है तो हम सबको पता है कि बंदा जब जब बुलाता है, ये बंदा यूनिफॉर्म पहन के कॉप यूनिवर्स के किसी भी अंडे-वंडे मूवी में पधार जाते थे। ऊपर से लॉर्ड मुकेश खन्ना की नुस्खेबाजी में बंदे को शक्तिमान भी कभी नसीब नहीं हुआ। और इन सब के बाद भी पीछे से पता नहीं प्रशांत वर्मा से लेकर फरहान अख्तर तक, इवन कई सारे दिग्गज डायरेक्टर्स की रिजेक्शन के बाद आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जहरी ने असली सोना पहचाना। इसलिए घातक। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस सोने की मदद से बंदे ने अक्खा महल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जिस डायरेक्टर को आज से कुछ महीने पहले भी कई सारे ऑडियंस यमी गौतम के हस्बैंड के नाम से पहचानते थे। हाँ बिल्कुल, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसे क्लासिक पेट्रियोटिक मूवी बनाने वाले, इवन इंडिया की ग्रेटेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी बनाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर 2019 से, आई रिपीट 2019 से अब तक एक ही सिंगल मूवी पे काम करते आ रहे थे। सोच कर देखो, सिर्फ एक मूवी के रिसर्च और डेवलपमेंट पे ये बंदा बिजी था। नहीं भाई, गलतफहमी मत पालो, मैं किसी जेम्स कैमेरॉन या फिर एस राजामौली की बात नहीं कर रहा। अब सिर्फ इतना सोचो कि वो क्या मजबूरी थी कि उड़ी जैसे सक्सेस डिलीवर करने के बाद, जिस मूवी को देखने के बाद आज भी इंडियन यूथ के बीच में आर्मी के लिए रेस्पेक्ट डबल हो जाता है, वैसा एक मूवी डिलीवर करने के बाद इस बंदे को 6 साल का ब्रेक लेना पड़ गया। सोचो वो क्या मजबूरी थी कि सिर्फ एक मूवी को बनाने के लिए, वो भी एक ऐसे एक्टर को लीड में रख के, जिस एक्टर का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल आफ्टर कोविड 200-250 करोड़ के आसपास ही है, उसके ऊपर भी वो एक्टर ऑडियंस से तमाम नेगेटिविटी झेलता रहता है। पर मेरे भाई, हमें क्या पता था कि इस बंदे ने इस अकेली मूवी के लिए इतना बवाल लेवल की कास्टिंग कर रखा था। लिटरली इंडस्ट्री के जो चुनिंदे एक्टर्स अपनी एक्टिंग स्किल को पीकर घोल कर गटक चुके हैं। खैर, मैं ज्यादा औड़ा फार्मिंग नहीं करूंगा, नतीजा हम सब के सामने है। और जिस नतीजे की वजह से आज के डेट पे हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ 5 महीने पहले अनाउंस होने वाला कल का एक आया हुआ मूवी, सिर्फ सोचते जाओ, KGF 2, पुष्पा 2, RRR, बाहुबली, इन सब को चैलेंज कर रहा है। वो भी सिर्फ कंटेंट के मामले में होता तो मैं मान जाता। ये पिक्चर खेल रहा है पैसों को लेकर। रणवीर सिंह बी लाइक कि भाई मैं घायल हूं, इसलिए भाई मैं घातक हूं। लिटरली भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब रिकॉर्ड्स को खा जाऊंगा। पर मेरे भाई, क्या आपने ये सोच कर देखा है कि ये अकेला पिक्चर क्या जादू का छड़ी घुमा रहा है कि भाई दुनिया भर के मूवीज का रिकॉर्ड्स का हवा टाइट हो रखा है। ऐसा क्या एडिक्शन है इस मूवी के अंदर कि 1 महीने निकल जाने के बाद भी लोग टिकट्स बुक कर करके, डाउनलोड्स कर करके 1, 2, इवन 3 टाइम्स तक भी इस मूवी को देखने के लिए पागल हो रखे हैं। अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि एक अक्षय खन्ना की इंटरनेट वायरल क्लिप की वजह से ये मूवी इतना पैसा कमा रहा है, तो हाँ, आई डेफिनेटली एग्री विथ ऑल ऑफ देम। बट मेरे भाई, हम इग्नोर नहीं कर सकते, सिनेमा इज ऑल अबाउट स्टोरीज एंड स्टोरीज मेक इम्पैक्ट। एक्चुअली धुरंधर मूवी के सक्सेस के पीछे पिक्चर का पाकिस्तान बेस्ड हेवी ग्राउंडेड स्टोरी इस मूवी को बाकी दर्जनों पाकिस्तान की स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवीज से अलग बना देता है, 100 टाइम्स अलग बना देता है। और आप सबको तो पता ही है, इसी सक्सेस सीक्रेट को और भी मजबूत बनाता है रियल लाइफ इंडो पाक इंसिडेंट्स और डेफिनेटली उन इवेंट्स से जुड़ी हुई कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन। कसम से बता रहा हूं भाई, मैंने अपनी नजरिया से जितना धुरंधर को देखा है,
मैं बता रहा हूं आपको, समझ लो। आदित्य धर हम सबको शुरू से ही उल्लू बनाते आ रहे थे। नहीं भाई नहीं, मैं ध्रुव राठी भाई साहब का वो रास्ता नहीं पकड़ रहा, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आदित्य धर हमें सिर्फ ये बात कह के गुमराह कर रहे हैं कि मूवी का कहानी फिक्शनल है। बाकी अगेन एंड अगेन मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, तुम समझदार हो तो यू नो व्हाट आई मीन। देन इस मूवी के सक्सेस के पीछे दूसरा सीक्रेट यह है कि वही पिक्चर कुछ भी दिखाने के लिए जरा सा भी, बिल्कुल भी किसी भी चीज का शो ऑफ नहीं करती। हाँ डेफिनेटली भाई, कैरेक्टर्स का ऑरा फार्मिंग लेवल मूवी का एक अलग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है। पर मेरे भाई सच बताना, अब तक आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से एक बात तो सुन लिया होगा कि धुरंधर एक हेवी स्पाई एक्शन थ्रिलर होने के बाद भी स्पाई यूनिवर्स की कैरेक्टर इवन मास लेवल की स्टोरी टेलिंग को जरा सा भी, इज्जत तो दूर, फॉलो ही नहीं करता। डेफिनेटली मैंने जो कहा कि कैरेक्टर्स का ऑरा फार्मिंग लेवल अलग लेवल का है, उन मूवमेंट्स पे पिक्चर हर बार पीक कर जाता है। बट रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन लेते हुए आदित्य धर ने मूवी का ऑथेंटिसिटी काफी बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है। चाहे मेन लीड होते हुए भी रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ओवरऑल मूवी में एक साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना हो, चाहे आईएसआई के रियल मतलब माफियाज को, मैं बताना नहीं चाहता था पर क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही है ना जो मैं बता रहा हूं, जो हम सब जानते हैं। उन चीजों को रियल तरीके से एकदम रॉ और रियलिस्टिक तौर पे प्रेजेंट करने में आदित्य धर जरा सा भी पीछे नहीं हटे हैं। बिकॉज इस मूवी के विलेंस कभी भी किसी भी एंगल से किसी भी मोमेंट पे एक फिल्मी विलेन टाइप्स फील ही नहीं होते। ऐसा फील होता है कि रियल लाइफ में अर्जुन रामपाल एक लीडर के फॉर्म में आईएसआई को लीड कर रहे हैं। लगता है इस वीडियो के वर्ड्स ओवरऑल पिक्चर से ज्यादा वायलेंट हो रहा है। अगर YouTube इन डायलॉग्स को अलाउ नहीं करता तो समझो मेरा लग चुका है। जैसे कि मैंने कहा, मूवी का हर एक सीन एक नेचुरल ड्रामेटिक सिनेमैटिक मास्टरपीस नजर आएगा, जो मूवी को ज्यादा से ज्यादा सीरियस और एंगेजिंग बनाने में मदद करता है। दैट्स द रीजन पिक्चर का रिवॉचेबिलिटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जितने भी ओवरहाइप मूवी ले लो 2 बार से ज्यादा नहीं देखता, पर धुरंधर अभी तक तो मैं 4 बार देख चुका हूं। एंड इसी से याद आया, रीजन नंबर 3, ऑब्वियसली धुरंधर एक 18+ पिक्चर है, जो इस मूवी के सक्सेस रेशियो में और एक पॉइंट ऐड कर देता है। और 18+ मतलब यहाँ पे कोई बागी फोर या कूली वाला सीन नहीं है। आदित्य धर बी लाइक खून खराबा मार काट दिखाना है तो अपनी तरीके से दिखाऊंगा, अपनी हिसाब से दिखाऊंगा। इतना शर्म क्यों? जैसे कि मैंने कहा, आदित्य धर बी लाइक कि भाई इतना शर्म क्यों? खून बह रहा है तो बहने दो, गला कट रहा है तो कटने दो। रहमान डकैत ने ऑलरेडी कह दिया है कि उसकी दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, तो उसे उसी तरीके से दिखाना होगा हमें। आदित्य धर को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि सीन जितना इंटेंसिटी के साथ भरपूर होगा, मूवी का वायलेंस रेशियो उतना ही पीक करेगा। तो वांगा की एनिमल से इंस्पिरेशन नहीं लेने का, खुद का एनिमल वर्ड्स क्रिएट करने का। बाकी अगेन एंड अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस बी लाइक वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक्स मी। I can't avoid। ध्रुव राठी भाई साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं रियल लाइफ में डिप्रेस्ड हूं। मुझे मेंटल ट्रॉमा तरपाता है, मुझे अंदर ही अंदर वो खोखला कर देता है। मैं मर रहा हूं। क्या ये सच बात है? आप लोग बताओ मुझे। आप लोग इतनी देर से, इतने टाइम से मुझे देख रहे हो, क्या मैं वो आदमी हूं जो ध्रुव राठी हम सबको बता रहा है? सोचो, खुद को कह के पूछो कि बंदा जो कह रहा है, क्या उसका दिमाग ठीक है ना? वो आदमी कोई मेंटल ट्रॉमा में तो नहीं है क्या, या फिर हम सब बेवकूफ हैं? खैर, नेगेटिविटी जितना करोगे पिक्चर उतना कमाएगा। यही तो पिक्चर के सक्सेस का असली राज है। आज थोड़ा सा रॉ और रियलिस्टिक बातचीत हो रहा है हमारे बीच में, मजा आ रहा है ना? देखो भाई, लिटरली मैं ऐसी वीडियोस बनाना पसंद करता हूं कि भाई जो मन में आए कह डालो। अगर ऑडियंस तुम्हारी बातों से रिलेट कर रहे हैं, तुमसे रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ भी मैटर नहीं करता। वीडियो का स्क्रिप्ट गया तेल लेने। मुझे खुद ही ख्याल नहीं है कि मेरी इस वीडियो का स्क्रिप्ट कब खत्म हो चुका है। मैं जस्ट बक रहा हूं। क्या बक रहा हूं वो आप सब देख ही सकते हो। खैर, मैं इससे बेटर वीडियो बनाऊंगा। स्क्रिप्ट थोड़ा सा तैयार नहीं था तो मैंने रॉ रियलिस्टिक तरीके से कुछ बक दिया। आपको क्या लगता है कि धुरंधर का सक्सेस का असली राज क्या हो सकता है? मुझे तो सिर्फ इतना ही दिखा, और भी मैं बता सकता था पर स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा सा आलस आ गया। धुरंधर सक्सेसफुल मूवी है
और वो कमा रहा है। इससे ज्यादा सक्सेस सीक्रेट और क्या ही हो सकता है। इतनी देर तक देखने के लिए सबको धन्यवाद।